साथियों नमस्कार, मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। 1 अगस्त की बात है कि पौड़ी से एक परिचित का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का नाम बीटेक में एडमिशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा टिहरी में चलाए जा रहे एक इंस्टीट्यूट में आया है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर। उनकी आवाज़ में दबाव लग रहा था, कारण कि 4 साल के बीटेक कोर्स की 1 साल की फ़ीस करीब 75,000 रुपए थी। अगर 4 साल में फ़ीस न बढ़ी तो उन्हें केवल फ़ीस के लिए करीब 3 लाख रुपए का इंतज़ाम करना होगा। हॉस्टल और अन्य खर्चों के लिए हर साल कम से कम 1 से डेढ़ लाख रुपए अलग से चाहिए। इस तरह अपने बेटे को बीटेक करवाने के लिए उन्हें कम से कम 7 से 9 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़े। ये परिचित थोड़ी बहुत खेती करते हैं और कुछ मज़दूरी से कमाते हैं। एक बच्चे की उच्च शिक्षा का खर्च उठाना उनके लिए पहाड़ उठाने के समान है। उत्तराखंड में महँगी होती जा रही शिक्षा का सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं बन पा रहा। 8 लाख के खर्च के नीचे दबते हुए लोगों का दर्द किसी को सुनाई नहीं दे रहा। महँगी शिक्षा के कारण जिनकी पढ़ाई रुक जा रही है, उनके लिए भी शिक्षा कोई एक मुद्दा नहीं बन पा रही है। उत्तराखंड की मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री झूठ से मुद्दे खड़े कर रहे हैं। काल्पनिक मुद्दे जिनका सच्चाई के साथ कोई लेना-देना नहीं है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद और लव जिहाद झूठे मुद्दों के उदाहरण हैं। उत्तराखंड में असामाजिक संगठन लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे झूठे सरोकारों पर जब तक सड़कों पर उतरते रहते हैं, लेकिन महंगी की जा रही शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी सक्रियता ज़ीरो है। बल्कि इसके उलट वे नौजवानों को काल्पनिक और झूठे मुद्दों में उलझाए रखकर सच्चे मुद्दों से दूर रखते हैं और इस तरह से समाज के विकास में अपनी नकारात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं। ऐसे सामाजिक संगठनों के लिए प्रदेश की सेवा का मतलब है झूठ का प्रचार। ऐसे संगठन सच्चे दर्द पर चुप रहते हैं और झूठे मुद्दे पर शोर मचाते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1 साल की फीस 75,000 रुपए होने का उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या मायने हो सकता है। ये जो इंस्टीट्यूट है टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर, ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, पूंजीपतियों के द्वारा चलाया जाने वाला इंस्टीट्यूट नहीं है। बल्कि यह केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट है और तब भी इसकी फीस इतनी ज़्यादा है, वह भी उत्तराखंड के लोगों के लिए जो आमदनी में पीछे हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम कई इलाकों से, देश के कई इलाकों से काफ़ी कम है। एक सरकारी इंस्टीट्यूट की फीस तथा खाने और रहने का सालाना खर्च मिलाकर 1 साल का औसत खर्च जो है 2 लाख के करीब बनता है। 1 महीने का औसत खर्च करीब 17,000 रुपए आता है। यानी अगर किसी को उस इंस्टीट्यूट से, उस सरकारी इंस्टीट्यूट से अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, बेटे को बीटेक करवाना हो, तो उसे हर महीने तकरीबन 17,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, अगर वह उस इंस्टीट्यूट के आस-पास का ना होकर कुछ दूर का है तो। 17,000 रुपए 17,000 रुपए महीने खर्च करने वाले परिवार अपने बच्चे को बीटेक कैसे करवाएँगे? अब आते हैं उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम पर। 2021-22 में उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम 2,05,840 रुपए थी, यानी 17,153 रुपए महीना। इसका मतलब है कि उत्तराखंड के लोग जितना कमाएँगे, उतना अपने बच्चों की उच्च शिक्षा पर उनको लगाना पड़ेगा। बाकी का काम वो कैसे चलाएँगे? खाने का, सामाजिक ज़िम्मेदारियों को निभाने का, बीमारी है, अन्य जो चीज़ें हैं उसका खर्च वो कैसे उठाएँगे? टिहरी जहाँ पर केंद्र सरकार ने यह इंस्टीट्यूट खोला है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम 2021-22 में 1,03,334 थी, यानी 8,600 रुपए महीना। सवाल यह है कि उत्तराखंड के लोगों के पास मुद्दे क्या हैं? उन मुद्दों का नेचर क्या है? वे झूठे हैं या सच्चे हैं? उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा लैंड जिहाद जैसे मुद्दे बार-बार उछाले जाते हैं। लेकिन ये मुद्दे जो है काल्पनिक हैं, झूठे हैं, सच से परे हैं। क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ज़मीन खरीदने और बेचने वालों का आंकड़ा धर्म के आधार पर नहीं रखती। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए द वायर पर आलीशान जाफ़री के द्वारा लिखा गया ये वाला लेख, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि सरकार और उत्तराखंड के सामाजिक संगठन
उत्तराखंड के लोगों को झूठे मुद्दों में उलझा रहे हैं। क्या झूठे मुद्दों से उत्तराखंड के लोगों का भला हो रहा है? ऐसा दिख नहीं रहा है, कम से कम इस मामले में। ये व्यक्ति जो मज़दूर है, ये व्यक्ति जो छोटी-मोटी खेती करता है, 75,000 रुपए साल का ये कहाँ से जुटाएगा? और बाकी खर्च मिला करके करीब 2 लाख रुपए साल का और 17,000 रुपए महीने ये कहाँ से जो है जुटाएगा? दुःख की बात यह है कि जिन नौजवानों को महँगी शिक्षा के खिलाफ सड़कों पर होना चाहिए, वे झूठे मुद्दों पर घरों और सड़कों पर बात कर रहे हैं। झूठ में उलझे रहने के लिए तो अलग राज्य का गठन नहीं किया गया था। उत्तराखंड के नौजवानों से अपील है कि महँगी की जा रही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सार्वजनिक परिवहन, सिंचाई, खेती जैसे मुद्दों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएँ और असामाजिक संगठनों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे मुद्दों से अपने आप को दूर रखें। कैसे झूठे मुद्दे? लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे झूठे मुद्दे और साथ ही संगठित होकर अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाएँ कि वे शैक्षिक संस्थाओं की फीस को कम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बात करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएँ ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।